तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सम सेंस, मतलब जिसका कोई मतलब हो। ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ऐसा बोलूं कि राम जाता है बाजार, और एक मैं ऐसा बोलूं कि राम बाजार जाता है, किसका सही मतलब निकल रहा है? राम बाजार जाता है, इसका मतलब सही निकल रहा है। इंग्लिश में हम ले सकते हैं एग्जांपल इंग्लिश में, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, या फिर स्कूल इज़ आई एम गोइंग। कौन सा सही लग रहा है आपको? तो आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आई एम गोइंग टू स्कूल क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड है, मतलब वर्ड से बहुत सारे से आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सारे वर्ड है, इसको हमने जोड़ दिया है एक साथ, राइट। और इसका एक मतलब होता है जिसका मतलब है मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड को, ग्रुप ऑफ वर्ड से जो मतलब बनता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अगर मैं बोलूँ राम इज़ अ गुड बॉय, और ऐसा अगर मैं बोलूँ गुड बॉय इज़ अ राम, कौन सा सही लग रहा है आपको? ऑफ कोर्स राम इज़ अ गुड बॉय। ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसे राम एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, ग्रुप एक गुड एक वर्ड है, और बॉय एक वर्ड है। इन सब वर्ड को हमने एक साथ मिला दिया है और इसका एक मतलब निकल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो इसीलिए ये हमें, मतलब इस चीज़ को हम सेंटेंस कहेंगे। तो अब हम देखते हैं सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक एक करके हम सबका मतलब देख लेते हैं। देखिए, जो असर्टिव सेंटेंस है, इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसकी हिंदी होती है कथावाचक वाक्य, जो हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे और जिसके लास्ट में फुल स्टॉप हो। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तुम खाना खाते हो, वह काम करता है, इसमें नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैं सोचता नहीं हूँ, वह खेलता नहीं है। तुम पढ़ते नहीं हो। तो ऐसे सेंटेंस को हम, जो हमें एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे, एक संदेश दे, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अगला है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन से कोई चीज़ शुरू होगी। जैसे क्या तुम खेलते हो? वह क्यों खेलता है? वह खेलता क्यों नहीं है? तुम कैसे आदमी हो? या फिर वह कौन है? तुमने उसे क्यों नहीं देखा? ऐसे सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस कहते हैं, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। थर्ड है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है आदेशवाचक वाक्य। आदेश देना, मतलब किसी को ऑर्डर देना। जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी दैट पेन टू मी। किसी को आप कुछ करने के लिए कह रहे हो। जैसे गो देयर, डू नॉट सिट देयर, वहाँ मत बैठो, वहाँ मत जाओ, ये मत करो। प्लीज़ करके भी हम बोलते हैं, ऐसे प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, तो उसको भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में बोलेंगे। जैसे कहते हैं प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग, कृपया बोलना बंद करें। तो ये भी एक तरह का इम्पेरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में मे का ज़्यादा यूज़ होता है, मे का, विश का, प्रे का। मतलब इसमें हम कौन कौन सी भावनाओं का यूज़ करते हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि विश, कर्स, प्रे, ब्लेस। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम पे कृपा करें। मे यू पास इन द एग्ज़ाम, मतलब भगवान करे तुम पास हो जाओ। मे यू बी हैप्पी, भगवान करे तुम खुश रहो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, ये भी बहुत बार आपने सुना होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। खास करके मे ज़्यादा आता है शुरुआत में। अगर मे आता है तो आप उसको तुरंत पकड़ लीजिएगा, या विश आता है उसको भी आप तुरंत पकड़ सकते हैं। बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मे और विश पे चलता है ज़्यादातर सेंटेंस, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में आता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक। बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है ना सुनने में, अभी देखो ईजी हो जाएगा। कि ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में ये वाला मार्क आता है
उसको आप समझ लेना कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहचानने का तरीका तो मैंने बता दिया, अब कुछ सेंटेंसेस भी बताता हूँ आपको। वॉट अ ग्रेट सिंगर शी इज़, वह कितनी अच्छी गायिका है। यहाँ मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, एक सरप्राइज होके बोल रहा हूँ, मैं अपने फीलिंग्स को बता रहा हूँ, तो फीलिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं वॉट अ ग्रेट सिंगर शी इज़, ऐसा नहीं वॉट अ ग्रेट सिंगर शी इज़, लाइक दैट। हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी वॉज, कहानी कितनी ज़्यादा रोचक थी। लास्ट में क्या होगा, एक्सक्लेमेशन का मार्क, ये चिन्ह ही आपको बता देगा क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वाओ यू डिड इट, वाओ तुमने यह कर लिया। लास्ट में क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी सिंबल, वो सिंबल आपको बता देगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। या फिर सरप्राइज, एक बोलने का सरप्राइज होता है। देखिए बुक में तो ऐसा कोई लिखा नहीं रहेगा, लेकिन आपको अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल जाता है तो समझ लीजिएगा आप विस्मयादिक बोधक सेंटेंस है, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आपको मैं कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, आप प्लीज़ इन सेंटेंसेस को कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर्स में है, नंबर 1 नंबर 2, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 5 सेंटेंस देता हूँ, आप 5 सेंटेंस को बताइएगा नीचे कि कौन से सेंटेंस है, नंबर 1 नंबर 2 डाल के, क्योंकि नंबर में ही लिखे गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू अगेन।